संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर। अच्छा, एक कंपोजिट नंबर क्या होता है? जैसे अगर हम, चलो हमने चार पांच संख्या लिया, हमने एक लिया, दो लिया, तीन लिया, चार और छह लिया, ठीक है। इनके अब फैक्टर क्या रहे, ठीक है। तो वन वन जा वन, ठीक है, यानी वन को हमने केवल लिखा क्या, वन। इसका हमने किया टू वन जा टू, ठीक है, यानी क्या हो गया, वन, ठीक है, तो हो जाएगा टू इक्वल टू इंटू वन, है ना। हमने यहां थ्री लिया, ठीक है, तो थ्री हो जाएगा आपका, थ्री वन जा थ्री, ठीक है, वन वन, ठीक है, यानी आपने थ्री क्या लिखा, थ्री इंटू वन। फिर आपने फोर पे किया, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, वन वन जा वन, ठीक है, आपने फोर को लिखा टू इंटू वन, है ना। आपने सिक्स को लिखा टू थ्री जा थ्री, वन जा वन, ठीक है, यानी आपने लिखा क्या, सिक्स इक्वल टू इंटू थ्री इंटू वन, है ना। यानी अगर हमको वन प्राप्त करना है तो केवल वन से प्राप्त होगा, है ना। अगर टू प्राप्त करना है तो टू वन जा टू, यानी इसके कितने फैक्टर आपके होंगे, दो। कितने होंगे, यहां कितने फैक्टर होंगे आपके, दो। यहां कितने फैक्टर आपके हुए, तीन। यहां कितने आपके हुए, तीन, है ना। तो वह संख्याएं जिनके कम से कम तीन फैक्टर हो, कितने हो, अच्छा तीन से अधिक भी हो सकता है, जैसे कि आपने लिया, आपने ले लिया नौ, ठीक है, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री वन जा थ्री, है ना। तो आपका थ्री से कट रहा है, ठीक है, आपने नौ को लिया, तो जो आपका नौ हो रहा है नाइन, ठीक है, वो डिवाइड किससे हो रहा है, नाइन से, नाइन वन जा नाइन, ठीक है, थ्री थ्री जा नाइन, ठीक है, वन से हो रहा है। इसके भी कितने फैक्टर हैं, तीन फैक्टर है, ठीक। आपने 15 ले लिया, ठीक है, कितना, 15। ये कटेगा आपका 15 से, एक से, है ना, पांच से आई 15, तीन बचे 15, ये कितनी संख्या से कट रहा है, चार, ठीक है। यानी वह संख्याएं जिनके कम से कम कितने फैक्टर हो, तीन, यानी तीन से अधिक हो सकते हैं, कम से कम कितने होने चाहिए, तीन फैक्टर, क्या होती हैं आपकी, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जिनके कम से कम तीन फैक्टर हो, भाज्य संख्या कहलाती है। अब उदाहरण अगर हम लेंगे तो आपका, आपने एक को देखा, एक भाज्य था केवल एक फैक्टर, दो भाज्य था केवल दो फैक्टर, तीन था नहीं दो फैक्टर, चार था, है ना। यानी अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या था आपका, चार। आप पांच देखेंगे तो पांच केवल दो संख्या से कटेगा, पांच से और एक से, क्या पांच भाज्य है, नहीं। चार के बाद फिर क्या आएगा आपका, छह आएगा। सात कटेगा नहीं, क्या आएगा आपका, आठ आएगा। फिर क्या आएगा, नौ आएगा। ये सम विषम नहीं है। बालक क्या करते हैं, नौ को छोड़ देते हैं, उनको लगता है नौ विषम संख्या चलिए भाज्य नहीं है। भाज्य की परिभाषा ये नहीं है, भाज्य में होता है जिनके कम से कम कितने फैक्टर हों, तीन फैक्टर हों, भाज्य कहलाता है ना। अब इस पे आप कुछ क्वेश्चन बनते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आपकी है, चार। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या आपका है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है आपका, तो ये था आपका भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी ये आपका कंपोजिट नंबर, नहीं प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ठीक है। फिर वही काम करेंगे हम, एक लिखेंगे, दो, तीन, चार, पांच, है ना। वन इंटू वन, टू इंटू वन, थ्री इंटू वन, टू, फोर,
1 है ना, 5 1। अब ये देखो आपका केवल 1 से डिवाइड हो रहा है, ये आपका 2 एंड 1 से विभाजित होगा, ठीक है। ये आपका 3 एंड 1 से विभाजित होगा, ठीक है, डिवाइड होगा। ये आपका 2 4 और 1 से डिवाइड होगा, है ना। ये आपका 5 और 1 से डिवाइड होगा। तो आप लिख सकते हैं ऐसी संख्याएं जो केवल दो संख्याओं से विभाजित हों। संख्याएं क्या होती है दोनों, एक स्वयं रहे और एक से। किससे? वह संख्याएं जो केवल दो संख्याओं से, स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं, डिवाइड होती हैं, आपका अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अब एक आपका केवल एक से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और किसी से नहीं, यानी एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है। दो आपका दो से हो रहा है, एक से हो रहा है, दो आपका अभाज्य संख्या है ना। तीन आपका है, चार आपका नहीं है, पांच आपका है ना। ऐसे आपका 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आपका कंफ्यूजन ये रहता है भाज्य अभाज्य और विषम में। तो अभाज्य अलग होता है, विषम अलग होता है। जो दो से डिवाइड नहीं होता वो क्या होता है आपका, विषम होता है ना। और जो दो से डिवाइड हो जाता है वो क्या होता है आपका, सम होता है। भाज्य में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब अभाज्य में आपका यहाँ 2 है, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये विषम है नहीं है। अक्सर लोग दिमाग लगाते हैं कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ आपका 2 से कट रहा है, लेकिन क्या आपका अभाज्य है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विषम और अभाज्य में डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंस है। अब आपका वह संख्याएं जो स्वयं और एक से डिवाइड होती हैं, स्वयं और एक से विभाजित होती हैं, क्या कहलाती है आपकी, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब इस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आपका है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आपका है, 2। एक जो देखो, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या आपका है, 2। क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना आपका है, 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना आपका है, 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या आपकी है, 3। और एक चीज जान लो, 2 के अलावा कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं है जो अभाज्य हो, केवल 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। क्यों, अभी आप लिख लीजिए 10, ठीक है। 10 से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, है ना, 5 से कट रहा है, स्वयं से तो कट ही रहा है और 2 से भी कटेगा। 2 के अलावा अगर कोई सम संख्या है, सम का डिफिनीशन क्या होता है, जो 2 से क्या हो, विभाजित हो, सम होता है आपका। अब 2 के अलावा और कोई संख्या आएगा तो वो पक्का 2 से विभाजित होगा और स्वयं से भी होगा और 1 से होगा। और अभाज्य का डिफिनीशन क्या है, जो केवल स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, आपका भाज्य कहलाता है, ठीक है। अब आप 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं लिखेंगे, ठीक है। आपका 1 से लेकर 50 तक आपके 15 अभाज्य संख्याएं होते हैं और 50 से लेकर आपके 100 तक आपके 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी 1 से लेकर 100 तक आपके 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, समझे। अब इन दो संख्याओं में आपने देखा क्या क्या कि इसमें भी एक भाज्य नहीं था। यहां आपने देखा एक अभाज्य नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आप एक नोट डाल लीजिए, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इसका मतलब एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य। क्योंकि भाज्य के कितने फैक्टर होते हैं, कम से कम 3 फैक्टर होते हैं, कम से कम 3, ठीक है। और अभाज्य कितने होते हैं, केवल 2 फैक्टर, है ना। और इन दोनों में आपने देखा एक केवल 1 फैक्टर हो रहा है, इसलिए एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है।